तो अब हमारा क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी का पहला है। कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, सॉरी ये फॉर्म होगा, फ्रॉम नहीं होगा, फॉर्म होगा, है ना। फॉर्म बनाना है आपको, है ना। फ्रॉम मतलब से होता है और फॉर्म मतलब बनाना। तो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ये क्वेश्चन है, इसका सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशन बनाएं और उसको ग्राफिकली सॉल्व करें। कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हुज टुक पार्ट द क्विज इन द क्विज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ, अच्छा थोड़ा सा गलती लिख दिए क्या, नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल्स हुज टुक पार्ट, हाँ सही है, इन द क्विज। ठीक है ना। चलिए, हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं ऑफ क्लास 10 के, मतलब अगर 10 स्टूडेंट हैं और क्या कर रहे हैं, टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज, जो क्विज में भाग ले रहे हैं मैथमेटिक्स के। इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अब एक बार बताओ, कंपेयर किस चीज से हो रहा है। सबसे पहले तो छोड़ दो टेंशन, बॉयज की संख्या मान लो x है और गर्ल्स की संख्या मान लो y है, क्योंकि तुम्हें लीनियर इक्वेशन जो बनाना है वो 2 वेरिएबल में बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि कंपेयर किससे हो रहा है। तुम सबसे पहला कंडीशन ही मान लो कि लेट नंबर ऑफ पूछा है ना, नंबर ऑफ बॉयज, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज bx and number of girls by। अब according to the first condition, according to the question first condition क्या है तुम्हारा, कि टोटल जो छात्र है जो क्विज में भाग लेने वाले, स्कूल में तो बहुत बच्चे हैं लेकिन टोटल क्विज में भाग नहीं लेते हैं मैथमेटिक्स में, वो 10 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास 10 के भाग ले रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही ना हुआ कि x बच्चे हैं और y बच्चियां हैं, तो दोनों को मिला के क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए ना, दोनों को मिला के 10 होना चाहिए, सही है। अब आगे बोल रहा है इसमें कि इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, है ना। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। थोड़ा सा हमको लग रहा है गलती लिखे हैं क्या यहाँ पे, है ना। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अधूरा रह गया था, आप देख लीजिएगा जहाँ पे हम ऐसे किए हुए हैं, यहाँ के बाद फुल स्टॉप है और यहाँ के बाद है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड के बाद गर्ल्स आप पढ़ सकते हैं, यानी फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हुज टुक पार्ट इन द क्विज। उन बच्चों और बच्चियों की संख्या बताइए जो क्विज में भाग लिए थे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन क्या है हमारा, वो बहुत खास है, उसको मैथमेटिक्स इक्वेशन देना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। आप समझो कि किससे किसको कंपेयर किया गया है। कहा गया है कि इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो सबसे पहले तुम क्या कर लो कि गर्ल्स की संख्या को और बॉयज़ की संख्या को बराबर कर लो, जैसे x बराबर y कर लो। तो x बराबर y करने से तो गलती हो गई ना, नंबर ऑफ बॉयज़ की संख्या नंबर ऑफ गर्ल्स के तो बराबर थी नहीं। हमको क्या करना है, बराबर करना है। इक्वेशन को बनाने सीखो, जल्दी जल्दी में बनाओगे गलती हो जाएगा। क्या करना है कि सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज़ की संख्या को नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या के बराबर कर देना है। अब हम गलती कर दिए, ये नहीं था क्या, उसको देखेंगे। तो था इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो ये जो x थी वो बॉयज़ की संख्या थी और y जो थी वो गर्ल्स की संख्या थी। तो जो गर्ल्स की संख्या है वो 4 अधिक है किससे, बॉयज़ की संख्या से। तो ये 4 अधिक है ना y, बात समझ में आ रहा है। 4 ये अधिक है, हम लिख रहे हैं बराबर, तो हमको किधर 4 जोड़ना चाहिए, x के तरफ कि y के तरफ,
एक्स के तरफ। काहे एक्स के तरफ जोड़ेंगे? क्योंकि हमको इक्वेशन को क्या रखना है? बराबर रखना है। हम बराबर रखने के लिए यहाँ पे खड़े हैं कि दोनों तराजू बराबर हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो गर्ल्स थी वो क्या थी? 4 अधिक थी बॉयज से। तो ये 4 अधिक थी बॉयज से, तो इसमें हम 4 नहीं जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो 4 कम थे। अब दोनों इक्वेशन बराबर हो गया। अब यहाँ से अगर ये बराबर हो गया तो इस इक्वेशन को y को इधर करें हम और 4 को उधर करें तो x माइनस वाई बराबर -4 होगा ना। अब ये एक इक्वेशन हुआ और ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ये बोल रहा है कि आपको इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हैं आपको अच्छी तरह से मालूम है ना? कर देते हैं। तुम बोल रहे हो कि सर एक बार और समझा दीजिए। देखो, नहीं तो आपको इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हो ना, तो ग्राफ बना के सॉल्व करना है। तो एक ही बना दोगे तब दिक्कत हो जाएगा ना। हमको एक्स और वाई चाहिए ना ग्राफ बनाने के लिए, तो ये एक्स और वाई दोनों में मानना ही है आपको। अब यहाँ पे सुनो, दूसरा जो कंडीशन था उसमें सोचो क्या था? जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी उसकी संख्या 4 अधिक थी। किससे? नंबर ऑफ बॉयज से। तो हमने क्या किया था सबसे पहले कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को बराबर कर दिया था। एक्स और वाई बराबर कर दिए थे। तो एक्स और वाई बराबर नहीं था, ये हम मान रहे थे, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर नहीं था। अब वो अपनी गलती को सुधारेंगे। तो गलती को कैसे सुधारें? तो हम बोलेंगे कि जो वाई था वो 4 अधिक था एक्स से, क्योंकि वाई नंबर ऑफ गर्ल्स है, वाई जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो ये 4 अधिक था। हम यहाँ पे खड़े हैं किसके लिए? बराबर के ऊपर, कि दोनों इक्वेशन बराबर रहे। तो ये 4 अधिक था, तो ये कितना कम रहा होगा? 4 कम रहा होगा। तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे ताकि ये दोनों इक्वेशन बराबर रहे। समझ गए? अब देखो, ये चीज़ का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अब जो है आप बॉक्स बनाएं। ऊपर ग्राफ का नाम, पहला नाम x + y = 10, और दूसरा ग्राफ आपका हो गया किसका? x - y = -4, x - y = -4। या फिर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो x - y। अब जब ग्राफिकली ही सॉल्व करना है तो इसको मत लिखो, y बराबर लिखो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। y बराबर कितना है हमारा? x + 4 है, यही लिखो। ये x हो गया, ये y हो गया, ये तुम्हारा x हो गया, ये y हो गया। अब तुम अपने से मान लो x बराबर तुम मान लो 5 रख दे रहे हो, तो y बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। x बराबर तुम क्या रख दो? मान लो 6 रख दो, तो y बराबर क्या आएगा? 4 आएगा। तभी ना 6 × 4 = 10 होगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू तुम मान लो 0 रख दिए, तो y कितना आएगा? 4 आएगा। x का वैल्यू 0 रखे हो तो y क्या आएगा? 4। अपने मन से रखना है। x का वैल्यू 0 रख दिए तो y 4 आएगा। हम y बराबर x + 4 लिखे हैं। अब यहाँ पे मान लो y का x का वैल्यू तुम मान लो कितना रख दे रहे हो? मान लो -2 रख दे रहे हो, -2, तो y का वैल्यू कितना आएगा? या फिर एक काम करो, ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो y का ही वैल्यू 0 रख दो। तो y का वैल्यू 0 रखोगे तो ये 4 को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये -4 होगा। बात समझ में आया? अब जनरली हम लोग 3 पॉइंट लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए, लेकिन हम 2 से भी कर सकते हैं। तो x का वैल्यू 1 2 3 4 5, बस हो गया 5 तक, चाहे 6 तक ले जाओ, क्योंकि x का एक वैल्यू 6 भी आया है। 6 7, चलो ये x हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर हो गया 1 2 3 4 5 6। ये काम आपको ग्राफ पेपर पे करना है। 1 2 3 4, अपना ग्राफ खरीद लेना, बार बार ये बात बोल रहे हैं, नहीं तो ग्राफ पे बनाने का आदत नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम में गलती हो जाएगी। ये हो गया तुम्हारा -1 -2 -3 -4
-5, ये -1 -2 -3 -4 -5। अब सबसे पहले x में चलना है 5 तो y में भी 5, फिर x में 6 तो y में भी y में 4, तो x में 5 और y में 5, यहाँ होंगे ना हम लोग। ये हो गया 5,5। अगला नाम है 6,4, तो x में 6 और y में 4, तो यहाँ पे हुए होंगे। तो ये दोनों लाइन को क्या करना होगा, हमको मिलाना होगा। मिला दिए। ये जानते हो कहाँ जाके मिलेगा? अगर पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? अगर हमको पता करना होगा कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा तो कैसे पता करेंगे? हम एक्स एक्सिस की कहानी जानते हैं। वैसे तो तुम ग्राफ बनाओगे तो वहाँ दिख जाएगा, लेकिन अगर ग्राफ नहीं बनाया हो तो भी पता किया जा सकता है। एक्स एक्सिस पे जब ये लाइन गिरेगा तो यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 होगा। अब वाई कोऑर्डिनेट 0 रख के एक्स का वैल्यू निकाल लो, 10 आएगा। बस मतलब ये पॉइंट तुमको समझने के लिए हो गया। ऊपर भी ये लाइन जाएगा, वो जाएगा कहाँ पे? 10 पे ही। तो एक्स में 0 रखना पड़ेगा उस समय। तो एक्स में जब 0 रखोगे तो वाई में 10 आएगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है जो आगे के क्लास में भी काम आता है ना, कि कैसे सब हम लोग इंटरसेप्ट निकालते हैं। फिर अगला पॉइंट है हमारा एक्स में 0, दूसरा लाइन के लिए। इस ग्राफ के ऊपर नाम लिख देंगे कि ये x + y = 10 का ग्राफ है। अगला नाम है हमारा x बराबर कितना? 0 और y बराबर 4, माने x में नहीं चलना है, लेफ्ट राइट नहीं चलना है, y में 4 चलना है। ये हो गया हमारा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा -4,0। तो -4,0 मतलब पहले x में -4 और फिर y में 0, ये पॉइंट हो गया। ये हो गया तुम्हारा कितना? 0,4। x में 0 मतलब लेफ्ट राइट नहीं चलना है। अब ये पॉइंट को मिला देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ मीट करेगा। तो आप ग्राफ बना दोगे तो आप x में चल के और y में चल के देख सकते हो कितना है। लेकिन ये तो मेरा रफ ग्राफ है ना, मेरा रफ ग्राफ है, तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए हमसे, क्योंकि रफ ग्राफ में देखने से दिक्कत होगी। लेकिन ग्राफिकली आप देखोगे तो आपको चमक जाएगा। तो आपको उसी तरह से x बराबर लिखना है, ग्राफिकली देख के, और y बराबर लिखना है। जो ग्राफ में दिखाई देगा वही x लिख देना, वही y लिख देना है। लेकिन अगर यहाँ पे हम अंदाज से भी आप देखो तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि 3 कुछ होगा और 6 होगा, कुछ ऐसा हो रहा है नहीं। लेकिन उससे काम नहीं बनेगा। आप काम करो कि इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व तो कर ही सकते हो ना। तो x + y = 10 है, और एक शायद x - y = 4 था, -4 था। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 2x हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो x बराबर 3 आएगा। और अगर इसी को घटा दें तो x गायब हो जाएगा और y 2y हो जाएगा, और ये जुट जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। मानते हो? क्या कुछ गलती की है क्या? अच्छा सॉरी, 10 4 14 ना होगा, तो 14 होगा। तो 2 7 14, तो y का वैल्यू 7। बात समझे? तो ग्राफ में आपको दिखा देना है ऐसे कि ये जो है पॉइंट क्या है तुम्हारा 3 है, और ये पॉइंट क्या है तुम्हारा 7 है, और ऐसे घेर दो यहाँ पे। यही तुम्हारा आंसर है। तो तुम ग्राफ पेपर में करोगे तो अच्छे से लिख के समझा दोगे। सॉल्व करने का तो तरीका हम सारा जानते हैं अब तो, है ना? ठीक, अब समझिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अगर आप किसी शॉपकीपर के पास गए और वहाँ से अगर आप 7 पेन और 5 पेंसिल खरीदे तो आपको 50 रुपया देना पड़ा।
एक एक पेन का, एक एक पेंसिल का वो दाम नहीं बताया, लेकिन उससे बोले कि आप हमको 5 पेंसिल दे दीजिए और 7 गो पेन दे दीजिए। वो दिया और तुमसे लिया चार्ज 50 रुपये। लेकिन अगर तुम ही अगर 7 गो पेंसिल खरीदे और 5 गो पेन खरीदे तो अब तुमको देना पड़ा 46 रुपये। तो बताओ कि एक पेन का दाम और एक पेंसिल का दाम कितनी थी? वो दुकानदार एक पेन का एक पेंसिल का दाम तुम्हें नहीं बताया। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? एक पेन का एक पेंसिल का दाम नहीं बताया। वो बोला कि 7 गो पेन और 5 गो पेंसिल लोगे तो हम तुमसे 50 रुपया लेंगे, और जबकि तुम अगर 7 गो पेंसिल लोगे और 5 गो पेन लोगे तब हम तुमसे 46 रुपया लेंगे। तुम बताओ कि एक गो पेन का दाम और एक गो पेंसिल का दाम कितना था? ऐसे लोग भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे? लेट 1 पेन या कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। हम नहीं जानते हैं कि एक पेन का दाम कितना है, तो हम मान लेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹Y। अब एक बात बताओ कि अगर एक पेन का दाम 100 रुपये माने हो तो पेंसिल शुरू में था कि पेन था? पेंसिल। चलो पेंसिलें शुरू में मान लो, अगर मानना चाहते हो तो पेंसिलें मान लो, और अगला जो है वो पेन मान लो। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस अंतर यही है कि X उल्टा हो जाता है, Y उल्टा हो जाता है। मैंने पेन का दाम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो हम पेंसिल का दाम को 100 रुपया माने हैं, तो एक गो पेंसिल का दाम था, तो 5 गो पेंसिल का दाम कितना हो गया होगा? बोलो। 5X। और अगर एक गो पेन का दाम Y रुपया है तो 7 गो पेन का दाम कितना हो गया होगा? 7Y। और ये भी प्राइस है 5 पेन का और ये 7 गो पेंसिल का, तो दोनों प्राइस को मिला के तुमको देना पड़ा था 50 रुपये। एंड और क्या था कि अगर तुम्हें 7 गो पेंसिल खरीदना पड़ा, समझ रहे बात को? 7 गो पेंसिल, तो 7 गो पेंसिल का दाम 7X, अब प्लस 5 गो पेन का दाम 5Y, तब तुमको कितना देना पड़ा? 46 रुपये। अब 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करें? इसमें इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से थोड़ी होगा। x इसका कोफिशिएंट से गुना करेंगे इसमें, इसके x के कोफिशिएंट से गुना करेंगे इसमें, अब घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इक्वेशन 1 इंटू 7 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 5। अब 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 7 5 जा 35X, और ये 7 7 49 Y, और इधर 7 5 35 350। फिर 5 से गुना करेंगे तो 7 5 35X, फिर 5 से गुना कर रहे हैं एक्चुअल में, तो प्लस 25Y, और बराबर 5 से गुना कर रहे हैं तो 6 5 30, और 5 के 20 और 3 23, और घटाना है हमको तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस। ये कहानी ख़त्म। अब 49X में से 25X घटेगा तो 24X बचेगा, 24Y बचेगा। सही है? और 350 में से ये घटेगा तो यहाँ 20 बचेगा और यहाँ 120 बचेगा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 120 डिवाइडेड बाई 24। अब इसको काट दो, 12 के टेबल से काटो, 12 दूना के 24, 12 दाम 120, और 2 से काटो 5, यानी कि y का वैल्यू आ गया 5। और यही y का वैल्यू आप इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2 किसी में भी रख सकते हो, सेम आएगा। तो चलो इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन 1 है 5x प्लस 7y और बराबर 50। 5x प्लस 7y बराबर 50। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7y का मतलब 7 5 35 बराबर 50। तो यहाँ से 35 को उधर भेजो, 50 में से घटेगा
तो 50 माइनस 35, तो x का वैल्यू ये कितना आएगा घट के 15 ना, और डिवाइडेड बाई 5 तो 5 या 15, तो x का वैल्यू 3 आया। अब x और y का जो वैल्यू आया वो क्या था एक्चुअल में, तो x जो था वो एक पेंसिल का दाम था और y जो था वो एक पेन का दाम था। तो लास्ट में जो आंसर लिखेंगे x बराबर y बराबर नहीं लिखेंगे, आंसर भी लिखने का तरीका होता है, लिखेंगे हेंस इस प्रकार कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी कितना 5 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन बी 3 रुपीज़, और इसको हम लोग घेर देंगे ऐसे और तब आंसर लिखेंगे। समझ गए बात को? चलिए प्रिंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम पेंसिल का दाम 100 रुपया माने हैं, तो x का जो दाम है ना वही पेंसिल का दाम है, तो x का वैल्यू 3 आया है, तो यहाँ पेंसिल का दाम हमको 3 रुपया लिखना चाहिए था। और कॉस्ट ऑफ वन पेन हम माने हैं पेन का दाम y रुपया, तो पेन का दाम हमारा y का वैल्यू होगा, तो वो 5 रुपया होगा। वो मिस्टेक से हो जाता है कभी कभी, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। हमसे गलती होगी थोड़ी एग्ज़ाम में गलती होगी, आपसे गलती होगी एग्ज़ाम में हो जाएगी।